दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो और आप भी जब भी आप एग्जाम्स लिखने जाते हो या फिर जब भी आप ये पढ़ाई करते हो तो उसमें अगर न्यूमेरिकल्स आता है और वो न्यूमेरिकल्स में अक्सर आप फंस जाते हो या फिर न्यूमेरिकल्स आपको कैसे सॉल्व करना है उसमें प्रॉब्लम होती है, एग्जाम्स में प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे आज कि न्यूमेरिकल्स क्या होता है और किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से आपको उस प्रॉब्लम को टैकल करना है, ये सभी मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स होता क्या है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद इसका मीनिंग नहीं पता होगा क्योंकि वो थोड़े छोटे स्टैंडर्ड के होंगे। तो मैं देखो बेसिक तौर पे बताता हूं, अगर आप एक कोई 8th 9th 10th के लेवल के स्टूडेंट हो या फिर उसके अबाउ स्टूडेंट हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये न्यूमेरिकल होता क्या है। बेसिक तौर पे जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो 7वीं 8वीं तक, मैथ्स में आपको पूछा जाता है कि रमेश ने 1 लीटर दूध लिया, उसने 4 लोगों को बांट दिया, तो वो एक एक के हिस्से में कितना आया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम। अब उसी के अंदर मैथ्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम लोग मैथ्स का प्रॉब्लम बोलेंगे। लेकिन कभी साइंस जैसे सब्जेक्ट में, जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, साइंस का जो स्ट्रीम होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर आपको मैथ्स के प्रॉब्लम पूछ लिया जाएगा तो उस चीज को बोलते हैं न्यूमेरिकल। यानी कि साइंस के अंदर ही आपको कुछ ऐसा चीज पूछ दिया जाए जिसमें आपको फॉर्मूला डालना पड़े और वो फॉर्मूले के हेल्प से आपको नंबर्स डाल के, नंबर कैलकुलेशन करके, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसे कई सारे और फॉर्मूलाज डाल के उसको कैलकुलेशन करके एक वैल्यू आपको निकालना पड़े मैथ्स जैसा, तो उस चीज को हम लोग न्यूमेरिकल बोलेंगे। तो अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद 7वीं से बिलोंग करते होंगे, 8वीं से बिलोंग करते हो, वो लोग सोचते होंगे क्या सर हम तो इतना मैथ्स पढ़ते हैं 7वीं 8वीं तक, अरे इस साइंस में भी मैथ्स आ जाता है क्या? अरे यार बिल्कुल, आप जैसे 8th स्टैंडर्ड के आगे बढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा ऐसे कई सारे साइंस के चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके से थियोरेटिकल में ही आपको मैथमेटिकल चीजें पूछी जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल्स। खासकर जब बच्चा 10वीं तक पहुंच जाता है, 10वीं में तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन जब बच्चा प्योरली 10वीं के पास करके साइंस स्ट्रीम लेता है जिसमें वो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो उसमें तो भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चों को ये बात पता होगी। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक चीजें जिससे लोगों को जो न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत होती है वो ना हो। तो क्या है वो बेसिक चीज, फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका चैप्टर्स क्या है, किस बारे में है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि आपका एक साइंस सब्जेक्ट है, 10वीं तक का कोई बच्चा है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक का, तो उसको साइंस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स होता है। तो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि समझ लो ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो यूजुअली आपको पूछा जाता है व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन टू कोलाइडिंग बॉडीज। तो आप एक फॉर्मूला लगाते हो, F इज इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन द टू कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला। तो आपको अगर ऐसा पूछा है तो आप इसमें अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का वैल्यू लगा सकते हो। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, इस प्रकार लगा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर ये आप कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, क्योंकि यार ऑलरेडी हमारा एक चैनल है JR ट्यूटोरियल, उस पर मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो सब चीज मुझे पता है यार। तो ये एक जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। वैसे कोई छोटा बच्चा है तो आपको एरिया पूछता है, एरिया इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला पूछता है, लेट सपोज, ठीक है, मैं आपको प्रेशर बताने वाला था। जैसे कोई छोटा बच्चा है 8वीं 9वीं का, तो उनको एक कॉमन सा एक आपने देखा होगा एक चैप्टर है प्रेशर वाला, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है जिसमें फोर्स का वैल्यू डाल दो, एरिया का वैल्यू डाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको प्रेशर मिल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ये वाला फॉर्मूला पूछता है, फॉर्मूला नहीं पूछता, न्यूमेरिकल पूछता है, कैलकुलेट द फोर्स, तो मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो, F इज इक्वल टू एम ए वाला। तो ये सब चीज क्या है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका जो न्यूमेरिकल है उसका वैल्यू और उसका लेवल क्या है। तो अगर कोई 10वीं तक का बच्चा है तो यार मैं मानता हूं कि लेवल आपके लिए इजी होता है, तो बस आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं और उसके हिसाब से टैकल करना है। लेकिन कोई 11वीं का बच्चा है, 12वीं का खास करके बच्चा है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप का है। अब कैसे समझोगे, अब जैसे कि आपको करना है हमेशा अटैकिंग अप्रोच। बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी न्यूमेरिकल्स का जिक्र आता है उनके सामने। खासकर 11वीं 12वीं के बच्चे की बात कर रहा हूं, 8वीं 9वीं 10वीं का भी होता है प्रॉब्लम, तो बच्चे डर जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो बच्चे एक थियरी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है, गिव रीजन पूछा हुआ है, ब्रीफ आंसर पूछा है, तो बच्चे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। तो मैं आपको बोलता हूं एक चीज,
कि अगर कोई बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, उसको फॉर्मुलेज लर्न है, उसको मेथड्स पता है, स्टेप्स पता है ना, तो वो बच्चा न्यूमेरिकल करने जाएगा, थ्योरेटिकल लिखने नहीं जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल में आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, एक पेज भर भर के, तो जाके आपको 2 से 3 मार्क्स मिलेगा। वही न्यूमेरिकल में बस फॉर्मूला डालना है, उसमें वैल्यू डालना है, कैलकुलेशन करना, लिख देना, आपको 2 से 3 मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी मार्क्स के होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। यानी न्यूमेरिकल में मेहनत कम लगती है, थ्योरी में लिखने में ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन आपका दिमाग किसमें ज्यादा लगता है? यहां पे, क्योंकि आपका यहां पे मैथ्स यूज हो रहा है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है आपको, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा अटैक करो। किसके ऊपर जाओगे? न्यूमेरिकल्स के ऊपर पहले फोकस करो। लेकिन अगर आपको श्योर है कि ये मैं कर पाऊंगा तो ही जाओ। यानी अटैकिंग अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अटैकिंग में भी आपको दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है ना क्रिकेट मैच खेल रहे हैं हमेशा डिफेंसिव डिफेंसिव खेल रहे, कभी तो अटैक करो यार, छक्का मारने जाओ, हो सकता है छक्का मारोगे तभी सेंचुरी बनेगी। तो इस प्रकार से अटैक करना है। ठीक है, अब सबसे पहले अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, किस प्रकार का न्यूमेरिकल है उसको समझो, कि न्यूमेरिकल्स का पैटर्न क्या है। जैसे कि अब एक चैप्टर है, समझ लो ग्रेविटेशन नाम का, 10th स्टैंडर्ड में। अब उसमें कई सारे टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एस्केप वेलोसिटी पूछा जाता है, आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, फोर्स निकालने का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ऐसे कई सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स है। तो आपका माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स है, और इस न्यूमेरिकल में, इस टाइप के न्यूमेरिकल में मुझे इस टाइप का फॉर्मूला लगाना है। तो वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितना हो सके लर्न करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, जो कि आप हमारे वीडियोस देख कर क्लियर कर सकते हो जेआर ट्यूटोरियल्स के थ्रू। और दूसरा, आपको फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ेंगे कि भैया ये टॉपिक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये मेरा क्या है? वैल्यू है। ठीक है, आप लोग का 2 कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? F = Gm1m2/r²। ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में किस फॉर्मूला लगने वाला है, और उस फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट ऑन होंगे। ये अगर आपको क्लियर है तो आधा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व हो गया जगह पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइप का न्यूमेरिकल समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके फॉर्मूलेस को जितना हो सके लर्न कर लो। अब ऑलवेज ट्राई टू मेक द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि आपको लिखना पड़ेगा कि ये टाइप है तो ये इसका फॉर्मूला। तो इसका एक फ्लो चार्ट हम भी आने वाले समय में आपको देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, खासकर हमारे एप्लीकेशन पे। आपको पता है जेआर ट्यूटोरियल्स का एक एप्लीकेशन बन गया है। तो यार बच्चे लोग जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन जेआर ट्यूटोरियल्स का, आप प्ले स्टोर में जाओगे, जेआर ट्यूटोरियल सर्च करो, एप्लीकेशन दिख जाएगा हमारा, मेरा लोगो लगा हुआ है वहां पे, जो यूट्यूब पे लोगो है जेआर ट्यूटोरियल का सेम लोगो है। बस उसको डाउनलोड कर लो, अच्छे अच्छे रिव्यूज रेटिंग देके रखो। अब उस पे कंटेंट धीरे धीरे आएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में रहेंगे ना, कुछ वैल्यू की ये टॉपिक है, इसमें ये न्यूमेरिकल यूज होता है, तो ऐसे फ्लो चार्ट हम पीडीएफ फॉर्म में तैयार करके वहां पे फ्री में डाल देंगे यार। बस कुछ ही टाइम और हम लोग सब चीज रेडी कर रहे हैं। कुछ चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब भी चल रही है मेरे लाइफ में, तो मैं आपको कभी और शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बिजी हूं यार इस वक्त, लेकिन चीजें ना बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये सब चीज आप कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट बना के रख सकते हो। एंड ऑलवेज राइट गिवन फॉर्मूलेस प्लस बेसिक स्टेप। अब ये किस में लिखना है? एग्जाम में लिखना है। यहां पे मैं लिखना रहेगा मेरा, एग्जाम जब भी होते हैं तो समझ लो कोई बच्चा है, अगर देखो सुनो, ध्यान से सुनना ये बात, अगर ये सुन लोगे तो हो सकता है आपका फायदा हो जाए। एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम है चाहे नॉर्मल एग्जाम है, अगर एक बच्चा न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो कि यार क्वेश्चन पेपर में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अब वो न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको? सबसे पहले तो वो क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन को रीड करके उसका जो गिवन होता है, जो डेटा दिया होता है कि भैया प्रेशर इतना दिया है, फोर्स इतना दिया है, ठीक है ना, समझ लो मास इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया है, वो जो भी वैल्यूज दिया है ना, उसको 1 बाय 1 करते करते, मतलब उसको जो गिवन बोलते हैं, जो गिवन डेटा बोलते हैं, वो लिख लो। कभी कभी आप सिर्फ गिवन डेटा पे अगर लिख के आओगे तो भी आधा मार्क्स, 1 मार्क्स दे देता है जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है। ठीक है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल में आधा मार्क्स तो एटलीस्ट गिवन डेटा का ही मिल जाता है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार ये टाइप के फॉर्मूले, मतलब ये टाइप का जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये टाइप का न्यूमेरिकल है, अब ये टाइप के न्यूमेरिकल में आपको पता है फ्लो चार्ट के हिसाब से ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो वो फॉर्मूला वहां पे चिपका दो, फॉर्मूला लिख दो, तो फॉर्मूले का भी आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा। और एटलीस्ट फॉर्मूला आपने लिख दिया है तो कुछ तो वैल्यूज आपको पता है ना डेटा का, वो डेटा का वैल्यू उठाओ, फॉर्मूले में डालो, कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। हो सकता है पूरा ही सॉल्व हो जाए, और हो सकता है जितना भी सॉल्व हो जाए उस बेसिक स्टेप्स का तो मार्क्स मिलेगा। यानी 3 में से कहीं ना कहीं 1.5 से 2 मार्क्स कोई भी बच्चा इजीली निकाल सकता है न्यूमेरिकल में, अगर वो ये स्टेप्स फॉलो करता है तो। ठीक है, तो डिफेंसिव रहने से अच्छा मैं अटैक करूंगा। कुछ नहीं आता तो मैं न्यूमेरिकल्स पे ही सबसे पहले जाऊंगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पूरा आंसर आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मार्क्स तो वैसे भी मुझे मिलेंगे स्टेप्स के, फॉर्मूलेस के, गिवन के। समझ में आ रहा है? तो बस यही था हमारा वीडियो। ये सभी चीज अगर आप फॉलो करते हो और एक पैटर्न बना लोगे ना, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स आपको सबसे इजी लगने लगेगा, जैसे मुझे लगता था इंजीनियरिंग के टाइम पे।
ठीक है, तो जरूर से इसको माइंड में डाल लो और इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बच्चे जो भी न्यूमेरिकल से डरते हैं वो नहीं डरेंगे और अच्छे से इसको फॉलो करेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।